हज़रात मोमिनीन एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह मुबारक के इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम सुलेमान अब्बास इब्ने दाऊद साहब के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुल मुअत्तरुल मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुलम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम अल-मज़लूमीन व शफ़ीअल मुज़नबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद। हज़रात, मजलिस चाहे इस वक्त शुरू हो रही हो मगर इसकी शुरुआत सुबह से हो चुकी। मजलिस का ही हिस्सा मरसिया होता है, मजलिस का ही हिस्सा वो कलाम होता है जो शोरा अपने अंदाज से बयान करते हैं। मेरे ख़्याल से मजलिस तो उसी वक्त से शुरू हो जाती है जब से फ़र्श अज़ा बिछा दी जाती है। इसीलिए एहतराम मजलिस करने वाले उसी वक्त से बैठना पसंद करते हैं जब से फ़र्श अज़ा बिछ जाती है। देखिए, घड़ी बराबर देख लीजिए, 2:45 इस वक्त हो रहे हैं। मुझे दिल्ली में भी एक मजलिस पढ़ना है और माशाल्लाह जवानों की कसरत काफ़ी है। मजलिस में जब मैं हाज़िर हुआ तो जो लोग मुझसे मिलने आए उनसे मिल के मुझे ऐसा लगा कि मरहूम के ख़ानवादे का अपने पूरे इलाक़े में और हर मकतब फ़िक्र, हर मज़हब के लोगों से लेना देना और उनसे ताल्लुक़ात रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मजलिस में मेरा मजलिसी मजमा तो है मगर मखलूत मजमा है और मुझे इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि मैं वो बात कहूँ जो लोगों को समझ में आए और वो कुछ ले के जा सकें कि हाँ भाई, शियों में जब 40वां होता है तो शियों में जब 40वीं की मजलिस पढ़ी जाती है तो उनके यहाँ क्या बयान किया जाता है। तो देखिए, शियों के यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि अपने इमाम के जो कि पुल सिरात पे काम आएंगे, जो कि कौसर पे काम आएंगे, जो कि क़ब्र में काम आएंगे, जो कि बरज़ख में काम आएंगे, जो कि हर एक मकाम पे काम आएंगे, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुझे मालूम है आप बहुत देर से बैठे हैं और कई दौर मरसिए के और शोरा के और सब कुछ आप समाअत फरमा चुके हैं। बुज़ुर्ग भी बैठे हैं। सबका ख्याल रखते हुए कोशिश करूंगा कि 35-40 मिनट में मैं 1.5 घंटे की मजलिस पढ़ लूँ, अगर आप मेरा साथ देंगे। हाँ बिल्कुल, अब ये मेरी आवाज़ भी आप तक जाएगी और मैं बैलेंस भी रख पाऊँगा कि आवाज़ आप तक पहुँचे। तो भाई, शियों के यहाँ शुरुआत जो है वो अली इब्न अबी तालिब से होती है। अली जिसके लिए हम ख़ुद उनकी ज़बान से कह सकते हैं कि मेरा मौला ख़ुद कह रहा है कि मैं अदामुल खलील हूँ, मैं शिफ़ाइल अलील हूँ, मैं सवालिल मसाइल हूँ, मैं नहजतुल वसाइल हूँ, मैं क़ालिउल बाब हूँ, मैं मुफ़रक़ुल अहज़ाब हूँ, मैं जौहरतुस समीना हूँ, मैं बाबुल मदीना हूँ, मैं कलमतुल हिकमा हूँ, मैं वाज़िउल शरिया हूँ, मैं मतील वदिया हूँ, मैं मुबीदुल कुफ़रा हूँ, मैं अबुल अइम्मल बिर्रा हूँ। वो अली जो ख़ुद बता चुका है कि मैं ऐनुल्लाह हूँ, मैं जुम्बुल्लाह हूँ, मैं वजहुल्लाह हूँ, मैं कलिमतुल्लाह हूँ। वो अली जो ख़ुद बता चुका है कि वो क्या है, वो जो कह चुका है कि उसकी अज़मत क्या है, उसका मेयार क्या है, उसकी शान क्या है। अब मैं बड़े कम अल्फाज में अपने हिंदू दोस्तों को भी मुखातिब करता हुआ, ये वो शख्सियत है कि बशरियत ने अली जैसा बशर नहीं देखा। अब ज़रा सा मैं अरबी से उर्दू पे आ रहा हूँ वरना लंबी हो जाएगी तकरीर, समेट रहा हूँ। बशरियत ने अली जैसा बशर नहीं देखा, आदमियत ने
अली जैसा आदमी नहीं देखा, इंसानियत ने अली जैसा इंसान नहीं देखा, इमामत ने अली जैसा इमाम नहीं देखा, इस्मत ने अली जैसा मासूम नहीं देखा, शुजाअत ने अली जैसा बहादुर नहीं देखा, इबादत ने अली जैसा आबिद नहीं देखा। ये वो शख्सियत है जहाँ खुदा सिर्फ रज़ा नहीं दे रहा, मसलहत भी दे रहा है। पता नहीं मैं आपको समझा पाऊँ ना समझा पाऊँ, रज़ा से बड़ी एक शय है जिसका नाम है मसलहत। ठीक है, आप वो चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ, मगर कभी कभी आपको वो भी करना पड़ेगा जो मैं चाहूँगा। ये क्या हो गई? ये रज़ा का अगला हिस्सा है, यानी मसलहत। अंबिया को भी रज़ा के कुछ हिस्से दिए, मगर मसलहत का एक हिस्सा नहीं दिया। कुदरत ने मसलहत को हमेशा हाथ में रखा। अब मैं वजाहत के तौर पर जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा। दोस्तों, मूसा है, पैदा हो रहे हैं, तनूर में डाला है माँ ने, आने वाले सिपाही की आवाज सुनी है, मुलाजिमा ने आग लगा दी, उसे नहीं पता कि माँ ने बच्चे को कहाँ छुपाया है। माँ ने बताया मेरा बच्चा तो तनूर में था, तूने ये क्या कर दिया। दौड़ के माँ पहुंची, मूसा आग से महफूज थे। ये मसलहत थी कि आग जलती रहे मगर मूसा बच जाए। यही मूसा है, फिरौन इम्तहान ले रहा है। आग और हीरे के दरमियान आग उठाया, अपने मुंह से लगाया, ज़बान और होंठ जले, पूरी ज़िंदगी लुकनत की हालत में मूसा गुफ्तगू करते रहे। एक जगह आग से जला दिया, एक जगह आग से बचा लिया। हाय 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 हाय, मेरे साथ रहना, एक ही मूसा है, एक ही मूसा है। एक जगह आग से जला रहा है, एक जगह आग से बचा रहा है। परवरदिगारा, ये है क्या? का ये मसलहत है मेरी, मैं जहां चाहूं आग से जलाऊं, जहां चाहूं आग से बचाऊं। मेरी मसलहत मैं जानूं या वो जिन्हें बस मैं जानता हूं। मैं तकरीर का आखिरी जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, या वो जिन्हें बस मैं जानता हूं। कौन है वो? कौन है? तो तलाश करो वो कौन है जो ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा होता है। तलाश करो। मैंने जोगीपुर की मजलिस में एक जुमला कहा था, अली का कमाल ये नहीं कि अली ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा होता है। अली का कमाल ये है कि ठोकर मारे, कब्र फटती है, मुर्दा बाहर आता है। मौला उससे कहते हैं घर जा, तेरी माँ तुझे याद कर रही है, तेरी माँ को तेरी ज्यादा जरूरत है। तो अब नुक्ता ये नहीं है कि जो ठोकर मारे और मुर्दा जिंदा कर दे उसे अली कहते हैं, नहीं, जो मुर्दे को जिंदा करे उसे ईसा कहते हैं, जो मुर्दे को घर भिजवाए उसे अली कहते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ मेरे अगर कोई हनफी भाई हैं, मालिकी हैं, शाफई हैं, हम्बली हैं, देवबंदी, बरेलवी हैं, हमारे कोई हिंदू भाई हैं, सबकी खिदमत। हम कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं पढ़ते, मगर क्या करें कि जब हम अपने रहबरों की इज्जत और अजमत का बयान करते हैं तो बहुत से लोगों का कद छोटा पड़ जाता है। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई कसूर। आइए चलते हैं अली के साथ। इस्मतों की दुनिया में इस्मतों ने अली जैसा मासूम नहीं देखा। इंशाल्लाह मैं आऊंगा मौला के कौल पे आगे। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस्मतों में एक इस्मत कुबरा है और एक इस्मत सुगरा है। ये जो इस्मत कुबरा है, हम लोग मानते हैं कि ये जो 14 हैं ये इस्मत कुबरा के मालिक हैं। ये जो 1,24,000 हैं ये इस्मत सुगरा की। इस्मत सुगरा में तर्क औला हो सकता है, इस्मत कुबरा में नहीं हो सकता। ठीक है, साथ रहिएगा। अब फर्क क्या है? इस्मत सुगरा ने दुनिया में आके बताया कि उसका अदल क्या है।
इस्मत कुबरा ने जी के दिखाया कि उसका फजल क्या है। और मेरे दोस्तों, यहीं से तकरीर शुरू कर रहा हूँ, एक एक मिनट देखते रहिएगा और मैं वक्त पे इंशाल्लाह मिंबर से नीचे, और कोई चीज़ शायद मेरे उन गैर मुस्लिम बरादरान तक मेरे चौथे मौला का ज़माना। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि 1,24,000 ने दुनिया को आके बताया कि अदल क्या है, और इन 14 ने जी के दिखाया कि उसका फजल क्या है। 14 ने जी के दिखाया कि फजल क्या है। ये जो ठोकर मार रहे हैं और ये जो मुर्दा जिंदा हो रहा है, यही तो फजल है। वो मेरे साथ रहिएगा, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। आदिल जहां उसने तय कर दिया कि क्या होना है, फजल जहां रजा के साथ मसलहत भी हवाले कर दी जाए। जैसा तुम्हें ठीक लगे देख लो, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। अब जरा इस सफर पे मेरे साथ चलिए। एक चीज आती है, कोयला कहते हैं आप उसे, जुगाल, ब्लैक डायमंड, कोल। कोयले का एक पूरा शजरा होता है। जो स्टेनलेस स्टील में लगाया जाता है वो कोयला अलग होता है, जो ईंटे भट्ठे में यूज किया जाता है वो कोयला अलग होता है, जो पावर प्लांट में यूज होता है वो कोयला अलग होता है, जो सीमेंट प्लांट में यूज होता है वो कोयला अलग होता है। अलग अलग डिफरेंट फैक्ट्रीज की जो जीसीवी होती है, ग्रोस कैलोरिक वैल्यू कोयले की, वो अलग होती है। ठीक है, कोयले का भी शजरा होता है। बोल के आगे चला जा रहा हूं, आप बाद में समझते रहिए। कोयले की खदान में हुजूर एक चीज पलती है जिसे दुनिया हीरे के नाम से जानती है। कोयले की ही खदान में पलती है। उलूम मादनियात के माहिरीन ये कहते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के रेवोल्यूशन के बाद कोयले की खान में हीरा बनता है। केमिकल कंपोजिशन की चेंजिंग के साथ कार्बन के प्लस माइनस होने से कोयला हीरा बन जाता है। मिलियन कहते हैं 10 लाख को, मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब कम से कम करोड़ साल। 1 करोड़ साल में कोयले की खदान में हीरा वजूद में आता है। ये इल्म बता रहा है, ये किसी जाहिल की बात नहीं है, ये साइंटिफिक रूट से साबित हुआ फैक्ट है कि कोयले की खदान में हीरा बनता है, चाहे 1 करोड़ साल लग जाए। चलो मैं तुम्हें मदीने लेके चलता हूँ। चाहने वाला आपके चौथे मौला के पास आया है, कह रहा है मौला घर में फाके हैं, अली इब्न अल हुसैन सुन रहे हैं, मौला परेशानी है, मौला सुन रहे हैं। मौला घर से निकले, मस्जिद में गए, नमाज अदा किया। चाहने वाला पीछे पीछे घर में वापस आए, दाखिल होने के पहले फरमाते हैं तो क्या चाहता है? मौला बहुत परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ कि अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तेरी खिदमत में कुमक के लिए, मदद के लिए आया हूँ। मौला ने कहा दामन उठा, उसने दामन उठाया। मौला झुके, एक मुश्त खाक उठाई, उसकी गोद में डाली, उसके दामन में डाली और फरमाया अब देख। अब जो उसने देखा तो गोद में हीरे जवाहरात थे। हैदरी! देखो मैंने पहले कह दिया कम वक्त में पढ़ूंगा, मुकम्मल पढ़ूंगा। गैर कौम के लोग भी हमारे सुन रहे हैं ताकि उन्हें पता चले कि आपके यहाँ जो बोला जाता है वो सिर्फ बात नहीं होती, हक होता है, सच्चाई होता है, ठोस बातें होती हैं। तो हुजूर मौला ने खाक उठाई, उसके दामन में डाली, एक नजर करामत डाली, उससे फरमाते हैं अब देख। अब जो उसने देखा तो हीरे जवाहरात थे। चलो सज्जाद से पूछते हैं मौला ये क्या? दुनिया के उलमा तो ये कहते हैं कि हीरा बनता तो है मगर 1 करोड़ साल में। हीरा बनता है मगर 1 करोड़ साल में, ये लम्हे भर में कैसे बन गया?
तो सज्जाद का जवाब आएगा कल्बे रुशैद, वो जो उलमा बता रहे हैं वो सच है, मगर वो जो बता रहे हैं वो अदल है, मैं जो दिखा रहा हूं फजल है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो जो करोड़ों साल में बनता है वो अदल है, ये जो लम्हे भर में बन रहा है यही फजल है। और सैयद सज्जाद के बाबा हुसैन की खिदमत में आते हैं। सीढ़ियों से चढ़ता हुआ हुसैन है, सीढ़ियों से उतरता हुआ राहिब है। वैसे मेरे जवानों, जब कोई आदमी किसी घर के बड़े से बात करके आए ना, तो फिर वो बच्चों से बात नहीं करता। मगर अगर बच्चे के पास ठहर के बात करने लगे तो ये बात तय है कि वो बच्चा बच्चा नहीं है, साहिब इख्तियार है। हाय 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 हाय, मैं कैसे समझाऊं आपको? बड़ी सादगी से बहुत साफ जुमले और कम जुमले इस्तेमाल कर रहा हूं। सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ हुसैन है, सीढ़ियों से उतरता हुआ राहिब है। हुसैन ने उतरते हुए राहिब से सवाल किया है, तो फातिमी का जुमला नकल कर रहा हूं। पूछते हैं, पूछा कहां से आ रहा है? कहा आपके नाना की बारगाह से। क्यों गया था? कहा अपनी औलाद की खबर लेने गया था कि मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं है। क्या कहा मेरे नाना ने? कहा तेरे नाना ने ये कहा कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। भाई यही वाकया, हुसैन सीढ़ियों पे चढ़ते रहे और ये फरमाते रहे, जा तुझे 1 दिया, जा तुझे 2 दिया, जा तुझे 3 दिया, जा तुझे 4 दिया। उलमा कहते कातिबे तकदीर ने कलम छोड़ा, मलक ने फलक छोड़ा, जिब्राइल ने अपना मकाम छोड़ा, मुस्तफ़ा ने मुसल्ला छोड़ा। सब हुसैन की बारगाह में। अब चलो हुसैन से कहते हैं, हे मौला, जब तेरे नाना ने मना कर दिया तो तू क्यों दे रहा है? जवाब देंगे, वो जो मना किया था वो अदल था, ये जो दे रहा हूं फजल है। जवानों, तुम्हारे लिए जुमला पढ़ रहा हूं अल्लाह की कसम। इंजीनियरिंग में एक शोबा है जिसमें यह बताया जाता है कि कितनी जमीन पर क्या कुछ बनाया जा सकता है, जिसको स्कोप इंजीनियरिंग कहा जाता है। दुनिया के स्कोप इंजीनियरिंग के जो माहिरीन हैं उन्हें पता होता है कि 1 एकड़ जमीन में कितना बड़ा हॉस्पिटल बन सकता है, कितना बड़ा स्कूल बन सकता है, कितना बड़ा कॉलेज बन सकता है, यूनिवर्सिटी के लिए कितनी जगह चाहिए, कितना बिल्टअप एरिया होगा, कितना नॉन बिल्टअप एरिया होगा, कितना कारपेट होगा, कितना पार्किंग होगा। ये उन्हें मालूम होता है कि एक कमरे में कितने स्टूडेंट को रखा जा सकता है, कितने बाई कितने का बिस्तर होगा, कितने बाई कितने की अलमारी होगी, कितने बाई कितने का टेबल होगा, इन्हें पता होता है। स्कोप इंजीनियरिंग के माहिरीन दुनिया के इकट्ठा होके ये तय करते हैं कि करबला के चप्पे चप्पे का अगर हिसाब लगाया जाए तो करबला में एक वक्त में 18 लाख लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते। कनाडा के, अमेरिका के, जापान के बड़े स्कोप इंजीनियरिंग के माहिरीन ने लिखा कि करबला में एक वक्त में 18 लाख लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते। मगर उसी बड़ी दुनिया के बड़े टेलीविजन के बड़े सहाफियों ने लिखा कि रुए जमीन पर सबसे बड़ा मजमा अरबईन मौला में जो जमा होता है वो करबला में किसी साल 1 करोड़, किसी साल 1.5 करोड़, किसी साल 2 करोड़, किसी साल 2.5 करोड़। चलो करबला चलते हैं, सवाल करते हैं सैयदुश शुहदा। ये उलमा कहते हैं जो इस दुनिया के माहिरीन हैं कि 18 लाख लोगों से ज्यादा नहीं समा सकते, फिर मौला ये 2.5 करोड़ कैसे? जवाब आएगा, वो जो बता रहा है अदल है, मैं जो दिखा रहा हूं फजल है। जो बता रहा है वो अदल है, मैं जो दिखा रहा हूं फजल है। कल्बे रुशैद के 2, 2.5, 3 करोड़ क्या
पूरी दुनिया भी करबला में आ जाए तो दुनिया छोटी पड़ जाएगी, मेरी करबला बड़ी हो जाएगी। चलो हुसैन के बाबा अली इब्ने अबी तालिब के खिदमत में चलते हैं। अभी अभी किसी चोर को पकड़ा गया, अली खिदमत में लाया गया, वो रो रहा है। उससे पूछा भाई क्यों रो रहा है? का मौला इसलिए कि लोग मुझे तेरे चाहने वाले के नाम से जानते हैं, मैं तेरे लिए आबरू का तो सबब ना बन पाया, मगर लोग ये ताना देंगे कि अली का चाहने वाला और चोर। अच्छा गलती की है? कहता जी मौला गलती की है। का तुझे पता है इकबाल जुर्म का क्या मतलब होता है? का मौला एक तो चोरी की, दूसरे उसके सामने झूठ बोलूं जिसे जमीन आसमान की सारी चीजें दिखती हैं। अच्छा ठीक है सजा दे दी जाए। उंगलियां काट दी गई। बाहर गया, बाहर कुछ लोग खड़े थे, देखा बड़े नारे लगाते थे, तुम बड़ा मौला मौला करते थे, कट गई ना उंगलियां। हमारे वाले होते तो तुम्हें बचा लेते। उसने कहा क्या करूं, तुम्हारे वालों को अपने दिखते हैं, हमारे वाले को सिर्फ खुदा दिखता है। कंबर जी मौला ये बाहर आवाजें कैसी हैं? का मौला जिसकी उंगलियां काटी हैं वो कसीदे पढ़ रहा है। का बुलाओ उसे, बुलाया, बैठ जा, बैठ गया। क्या बातें हो रही थी बाहर? का मौला ये बातें हो रही थी। कटी हुई उंगलियां उसके हाथों के सामने सजाई, अपना हाथ ऊपर रखा, का उठा अपना हाथ। अब उसने हाथ उठाया, उंगलियां सलामत थी, उंगलियां सलामत थी। उठने लगा, कहता मौला कुछ पूछ सकता हूं? कहा पूछ। का मौला जब काटनी थी तो जोड़ा क्यों? वो जब जोड़ना था तो काटा क्यों? बहुत मुख्तसर अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि बात जल्द से जल्द मुकम्मल कर सकूं। मौला फरमाते हैं वो जो काटा वो अदल था, ये जो जोड़ रहा हूं फजल है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले और सुने जवानों, एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो हम कहते हैं ना कि हम जन्नत में जाएंगे, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, हम ही जाएंगे, ये बरबिनाए अदल नहीं कहते, ये बरबिनाए अदल नहीं कहते, बरबिनाए फजल कहते हैं। हमें पता है, हमें मालूम है कि हम जिससे उम्मीद रख रहे हैं उसका फजल अगर हो जाए तो जन्नत कौन सी बड़ी चीज है। देखिए याद रखिएगा, दो चीजें हैं, भूलिएगा मत, दो चीजें हैं। एक है अली का उसूल और एक है अली का इख्तियार। ये पूरी मजलिस है, इस पे मैं पूरी मजलिस पढ़ सकता हूं, मगर सिर्फ जुमले समेट रहा हूं। एक है अली का उसूल और एक है अली का इख्तियार। आपको डरना इसलिए है, आपको दीन की पाबंदी इसलिए करनी है, आपको तकवा इसलिए इख्तियार करना है, वक्त पे नमाज इसलिए पढ़नी है, आपको हराम से इसलिए बचना है क्योंकि दीन की पाबंदी करने के बाद भी आपको ये पता नहीं है कि आपका सामना अली के उसूल से होगा या अली के इख्तियार से होगा। उसूल क्या है अली का और इख्तियार क्या है अली का, ये बताने की शियों को ज़रूरत नहीं। अली का उसूल ये है कि अपनी बेटी से कहते हैं बेटा एक वक्त में दो चीज़ें नहीं। अली का उसूल ये है कि बेटे से कहते हैं कि बेटा इन बत्तखों को अगर वक्त पे खाना और पानी दे सको तो अपने पास रखना। और सुनिए, अगर मेरी आवाज़ मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों तक जा रही है तो मैं बड़े चैलेंज से और जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहूँगा कि आज दुनिया में इंसानियत का हीरो उसे माना जाता है जो जानवरों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करता है। साथ रहिएगा, मेरे बहुत अहम जुमला कहने जा रहा हूं और ऑफिशियल बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं। दुनिया में इंसानों का हीरो उसे माना जाता है जो जानवरों की हिफाजत इस वक्त कर रहा है जबकि ना कोई जेल में कैदी को थप्पड़ मार सकता है ना पुलिस थाने में, क्योंकि पता है रिकॉर्डिंग हो रही है, कभी भी कहीं भी शिकायत हो सकती है।
मगर अली ने जानवरों की हिफाजत का सबक उस वक्त दिया है जब बाप अपनी सगी बेटी को दफन करता था। उस वक्त फरमाते हैं बत्तखों के हवाले से, अगर इन्हें वक्त पे खाना और पानी दे सको तो बेटा हसन इन्हें रखना, वरना इन्हें आज़ाद कर देना। मेरे दोस्तों, आपके गिरिए की आमादगी भी महसूस कर रहा हूँ। अली वाक़ई कायनात की वो शख्सियत है कि शख्सियत की दुनिया ने भी ऐसी कोई शख्सियत नहीं देखी जो अली इब्न अबी तालिब में थी। एक एक जुमला, एक एक बात, एक एक कौल, एक एक लफ्ज़ जो आपने फरमा दिया, बातों की दुनिया में उन बातों का कोई जवाब नहीं है। छोटी सी बात, मेरे साथ रहिए। अपने सर के जख्म की तरफ इशारा करके फरमाते हैं बेटा ज़ैनब, तुम क्यों इतना गिरिया कर रही हो? देखिए कैसे आमादा कर रहे हैं। ये 40 हिजरी का कूफा है। फरमाती हैं बाबा तेरे सर पे गहरा ज़ख्म है। पलट के पूछते हैं बेटा कितना ज़ख्म है? कहा बाबा एक ज़ख्म है। कहा ज़ैनब जब एक ज़ख्म में तेरी ये हालत है, लाल तो फिर करबला में हुसैन को कैसे? मरहूम के बच्चे और बच्चियां, मरहूम के बरादरान, मरहूम के सारे अफराद ख़ानदान पुरसा पेश करते हुए यही कहूँगा, सब्र कर। चले देखे कूफे की वो हालत जहाँ ज़ैनब दर्स कुरान दे रही है। बुलाया गया है ज़ैनब को इस बात के लिए कि दर्स कुरान दिया जाए। एक दिन ज़ैनब ने ज़मीन पर बैठकर औरतों से कहा मुझे पहचानती हूँ? सब ने कहा बीबी जिसकी शागिर्दी में तफसीर पढ़ रहे हैं उसे कैसे पहचानने से इनकार कर दें। अचानक में उन बीबियों के दरमियान ज़ैनब ने अपनी चादर सर से खींची, फरमाया मुझे देखो, अब मुझे पहचानती हो? बीबियों ने कुछ जवाब तो ना दिया हुआ, रोते हुए ज़ैनब के पास से जाने लगी। जाती हुई बीबियों से ज़ैनब ने बस एक बात कही, तुमने देखा है ज़ैनब को इस हाल में, अब कभी दोबारा देखो तो पूछना मत है बीबी तू कौन है। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ, यकीनी तौर पर उन बच्चों के लिए और उन बच्चियों के लिए बहुत बड़ा सख्त वक्त होगा बाप का दुनिया से जाना। चलो मैं तुम्हें अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगी के करीब लेके चलता हूँ। 3 मैयतें ऐसी हैं, 3 लाशें ऐसे हैं जिनको कपड़े में लपेट के उठाया गया। 3 जिस्म ऐसे हैं, एक अली इब्न अबी तालिब का, एक कासिम का, एक मूसी कासिम का। जज़ाकुमुल्लाह। जब भी मसाइब में रोया करो दाहिने बाएं ना देखा करो। और एक जुमला मैं हमेशा मजलिस में पढ़ा करता हूँ, हुसैन पर कभी अमीरों की तरह ना रोया करो, हुसैन पर गरीबों की तरह रोया करो। मौला से किसी ने सवाल किया मौला कैसे रोए? फरमाया आंसू का वो कतरा जो आंखों में रह जाए मोमिन का, जो आंखों से बाहर आए सालेहीन का, जो दाढ़ी के बाल तकाए अंबिया का, जो सीने के बाल तकाए हम इमामों का। साहिल कहता है मौला जिसमें आवाज़ बुलंद हो जाए, सज्जाद खड़े होके कहते मेरी दादी फातिमा। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयद शुहदा के, इसलिए जब भी रोया करो बावाज़ बुलंद रोया करो, न दाहिने देखा करो न बाएं देखा करो। इसलिए कि मजलिस में 3 बेटियां ज़रूर मौजूद होती हैं, कहीं नबी की बेटी होती है, कहीं अली की बेटी होती है, कहीं हुसैन की बेटी होती है। जज़ाकुमुल्लाह। मैंने उलमा से सवाल किया जरा बताए तो सही, अली के सर पे जब ज़रबत लगी
तो अली के ज़ख्म की कैफियत क्या थी? किसी बड़े बुजुर्ग आलिम ने कहा अली के सर की हालत कुछ ऐसी थी जैसे बीच से कुरान खोल लिया जाए। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शोहदा के। मैं ले आऊंगा तुम्हें शहादत की मंजिल तक, तुम्हें लेके चल रहा हूं। 13 रमजान से अली इब्न अबी तालिब की बेचैनी का दौर शुरू हुआ। 17 रमजान अपने बेटे हुसैन की दाढ़ी को चूमना शुरू किया। मौला हुसैन फरमाते बाबा मेरी दाढ़ी को इतना क्यों चूम रहा? फरमाने लगे हुसैन ऐसे ही रसूल खुदा ने मेरी दाढ़ी चूमी थी। मैंने भी रसूलुल्लाह से पूछा था नबी अल्लाह मेरी दाढ़ी क्यों चूम रहे? नबी अल्लाह ने तब मुझे खबर दी थी अली तेरी दाढ़ी खून से रंगीन होगी। कभी दाएं चेहरा करके कभी बाएं चेहरा करके बार बार अली जब हुसैन की दाढ़ी चूमने लगे, हुसैन फरमाते हैं बाबा इतनी दाढ़ी क्यों चूम रहे हो? बेटा मेरी दाढ़ी एक खून से रंगीन होगी, मेरा खून होगा। मेरे लाल तेरी दाढ़ी कभी अकबर के खून से, अरे कभी अब्बास के खून से, कभी ओन मोहम्मद, कभी अली असगर। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। तुम्हारी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। खुदा तुम्हें सलामत रखे, हमारे बच्चों को सलामत रखे। मेरे साथ साथ चलो ताकि मसाइब मुकम्मल हो सके। सुनना और गौर से सुनना। उठता हुआ अली का सर है, उठता हुआ अली का सर है, गिरती हुई जालिम की तलवार है। तुम्हें अंदाजा होगा ऐसी कैफियत में दर्द दुबाला हो जाता है। वो अली जो उंगलियों पे दर खैबर उखाड़ता था, उसकी कैफियत यह है कि बेचैनी ने उंगलियों को जमीन मस्जिद में धंसा दिया। जो खाक हाथ में आई उसे सर पे डाला। मैंने जब किताब में ये जुमले पढ़े तभी मैंने कहा था मौला तेरी अजमतों को सलाम, मौला तेरी इज्जतों को सलाम। मौला एक जख्म में तूने खाक डाल ली, मौला हुसैन क्या करे? ए अली इब्न अबी तालिब बता तो सही मेरा मौला हुसैन क्या करे? जिस्म पे 1950 जख्म है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। तसव्वुर शर्त है, सोचते जाना घरों तक रोते हुए जाओगे। अली को उठा के घर में लाया गया। वसीयत का आलम है, सबसे वसीयतें शुरू हो गई। हसन से हुई, हुसैन से हुई, अब्बास से हुई, ज़ैनब से हुई। सारी वसीयतों के दरमियान बोलते हुए अली के छोटे बेटे हुसैन इब्न अली ने एक बात कही, बाबा खैमे लगाऊं ना आना हो मत आना, बाबा पानी बंद हो जाए ना आना हो मत आना, बाबा मेरा हबीब से लेकर अब्बास तक शहीद हो जाए ना आना हो मत आना, बाबा जिस दम में अकबर के सीने से बर्छी का फल निकालो, बाबा ना आना हो मत आना, बाबा जिस दम में अली असगर के गले से तीर निकालू ना आना हो मत आना, मगर बाबा जब मेरी ज़ैनब पुकारे बाबा जरूर आना। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शोहदा के। 40 हिजरी का कूफा ख़त्म हो गया, 50 हिजरी चली गई, लो 61 हिजरी का कूफा। थोड़ा सा मुझसे सुन लो, मजलिस तमाम है। तुम्हें पता नहीं जो साहिब औलाद है, जो साहिब औलाद हैं उनकी सबसे बड़ी मुसीबत यही होती कि औलाद जब तक साहिब औलाद नहीं होती अपने बाप की मोहब्बत नहीं समझ पाती।
चलो मैं करबला से एक मंजर तुम्हें सुनाता हूँ ताकि तुम समझ सको कि एक बाप अपने बच्चे को कितना चाहता है। मकातिल में उलमा फरमाते हैं 81 बार हुसैन ने उठने की कोशिश की, मगर जब मेरा मजलूम इमाम उठ न सका, कोहनी के बल पे अपनी गर्दन को उठाया। इसी असना में जुलजना हुसैन का तवाफ कर रहा था। पलट के पूछा तू क्या देख रहा है? का मौला बस इतनी मदद करके खुद को उठा के मेरी पीठ पे डाल दे। फरमाने लगे जुलजना क्या करेगा? कहता है मौला तेरी माँ की कब्र पे ले जाऊंगा, तेरे बाबा के रोजे पे ले जाऊंगा, तेरे नाना के मज़ार पे ले जाऊंगा। फरमाने लगे जुलजना परेशान ना हो, वो देख मेरा नाना खड़ा है, वो देख मेरा बाबा मौजूद है, वो देख मेरा भैया हसन, वो देख मेरी अम्मा जहरा। मगर अगर तू कुछ करना चाहता है, मैं अपना बाजू उठाता हूँ, तू अपनी गर्दन नीचे ला, मेरे उठने में मेरी मदद कर। जुलजना ने अपनी गर्दन हुसैन के बाजुओं के दरमियान रखी। धीरे धीरे जुलजना ने अपनी गर्दन उठाना शुरू की। मौला फरमाते जरा और उठा, उसने थोड़ा और उठाया, जरा और उठा, उसने थोड़ा और उठाया। पूछता है मौला बता तो सही तू देखना क्या चाह रहा है? जुलजना बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ मेरा अकबर कहाँ सो रहा है। अल्लाहुम्मा ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूहा सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन फ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार हम इस जो गरीब हो उनको तवंगर बना, जो बीमार करबला सईद सज्जाद की सबकी शिफाए कुली अता फरमा, मरहूमीन व मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा, हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके नासिरीन में शुमार फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, दुआओं को कबूल फरमा। हज़रत मोमिनीन एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम की रूह को साथ मिल के दुआ इमाम ज़मान सब साथ मिल के अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन ले वलियका हुज्जत इब्ने अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िहि साअत वफ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौबा व तुमत्तिअहु